नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सीबी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एज पढ़ रहे हैं और एज का आपसे पहले एक वीडियो आ चुका है और उस वीडियो में हमने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था और किसी भी स्टूडेंट ने वीडियो को अपलोड किए हुए लगभग 6 घंटे से अधिक टाइम हो गया है और किसी भी स्टूडेंट ने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है। वो चैलेंज वाला सवाल था ये। अब इस सवाल को मैं करवा रहा हूँ और चैलेंज क्या था कि लगातार 5 चैलेंज क्वेश्चन में, यानी हर वीडियो में एक क्वेश्चन तो 5 वीडियो में 5 क्वेश्चन, तो लगातार 5 क्वेश्चन चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले को मेरी तरफ से प्राइज दिया जाएगा। मेरी तरफ से प्राइज दिया जाएगा। तो ये आप पहला क्वेश्चन था, चैलेंज का पहला क्वेश्चन था, इसको अभी तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो आज के चैलेंज क्वेश्चन के लिए इस वीडियो में आगे तक बने रहना, इसको सोल्यूशन करवाता हूँ मैं। देखिए इसका क्या उत्तर हो सकता है, किस प्रकार इसको हल करना है। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात हमें दे रखा है 4:1। तो हम मान लेते हैं 4x और 1x, इन दोनों का गुणनफल हमें दे रखा है 196। सवाल को डायरेक्ट आपने पढ़ लिया होगा तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूं। इस बात का मतलब है 4x² की वैल्यू 196 है, तो x² की वैल्यू हमारे पास 4 से कट होगी तो 49 आएगी। 4 से 4 पर 3 4 नहीं 36, तो x की वैल्यू आएगी 7। x की वैल्यू 7 है। इस बात का मतलब है x की वैल्यू अगर 7 है तो 4x की वैल्यू 28, 1x की वैल्यू 7, यानी पिता की वर्तमान आयु 28 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु 7 साल होगी। पुत्र की वर्तमान आयु 7 साल होगी। लेकिन इसने पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये 5 साल बाद क्या होगा, 28 और 5 33, ये क्या होगा 7 और 5 12। यदि 5 साल बाद आयु पूछते हैं तो 33 और 12 दोनों का योग पूछते हैं तो दोनों का जोड़ कर देते हैं। लेकिन हमें अनुपात पूछा है तो 33 और 12 का अनुपात क्या बनेगा, 3 से काटो 11, 3 से काटो 4 पर 11:4। यही इस सवाल का उत्तर है। दोस्तों ये बड़ा सिंपल सवाल था। आज के चैलेंज क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। और एक टाइप एज का कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, और जैसा कि आपको पता है कि हर टाइप का पहला सवाल हम विभिन्न मेथड से करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हाँ जी दोस्तों, आज की क्लास का पहला सवाल चैलेंज क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो का ही मानते हैं, ठीक है। इसको करते हैं पहले बेसिक अप्रोच, क्योंकि बेसिक अप्रोच जरूरी है। 5 साल पहले का हमें अनुपात बता रखा है 2:3, मतलब 2x और 3x। और 5 वर्ष बाद का क्या है, 3x और 4x। नहीं, इस प्रकार नहीं करना। 5 साल पहले हमारे पास 2x और 3x आयु थी, 2x और 3x। 5 साल बाद जाना है, यानी 5 साल पहले यदि मैं 5 जोड़ूंगा तो वर्तमान में आऊंगा, यदि मैं 10 जोड़ूंगा तो 5 साल बाद तक चला जाऊंगा। समझ में आया। यानी 5 साल पहले अगर 2x आयु थी, ये -5 साल है, और इसकी आयु क्या थी 3x। यदि वर्तमान तक जाना है तो मैं 5 जोड़ूंगा, यदि 5 साल आगे तक जाना है तो मैं टोटल 10 जोड़ूंगा। इसमें भी 10 और इसमें भी 10, ये जोड़ा जी 10। इसका मतलब 5 साल बाद हमारे पास a की आयु ये होगी और b की आयु, और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 3:4, क्योंकि सवाल में कह रखा है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। अगर किसी को बिल्कुल ही बेसिक नहीं आता तो वो देख लो एक बार। यानी ये 4 गुणा में जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, तो 3 फिर आएगा 3x + 10। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आएगा 8x + 40, 3 3 जा 9x, 3 10 जा 30, x = आ जाएगा 10। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा कम टाइम हमारे पास कम है और मैं कंटेंट आपको पूरा करवाना चाहता हूँ, तो ये बेसिक थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूँ। x की वैल्यू 10 तो 2x की वैल्यू 20, 3x की वैल्यू 30। यानी 5 साल पहले अगर a 20 साल का था तो b 30 साल का था, और दोनों की आयु कितनी थी, 50 साल। हमें तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल पूछा है। या तो दोनों की आयु में 10 जोड़ो, क्योंकि 5 इसमें जुड़ेगा और 5 इसमें, टोटल 10 जुड़ेगा 60। या इसका 5 साल बाद क्या होगा, यानी वर्तमान आयु 25, इसकी वर्तमान आयु 35, इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा 60। तो यह आप इस प्रकार कर सकते हैं। ये बेसिक अप्रोच है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों?
यदि आप बेसिक्स पर काम करोगे, यदि आप बेसिक पर काम करोगे तो एग्जाम में जो नए सवाल आते हैं ना वो आपसे बड़े आसानी से होंगे। फिर आप टफ क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक जान पाओगे। वो टफ नहीं होते रियल में, आपके कॉन्सेप्ट ही वीक होते हैं, इसलिए आपको टफ लगते हैं। अब करते हैं रेशो मेथड, मेथड नंबर 2, और काफ़ी अच्छी मेथड। नेक्स्ट जो इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे मैं केवल इसी मेथड से करवाने का प्रयास करूंगा। देख, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान में कुछ ना कुछ आयु रही है और 5 साल बाद कुछ आयु रही होगी और इन दोनों का अनुपात है 3:4। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, कि आयु का अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो अंतर बराबर करो, यहाँ अंतर है जी 1 साल का, यहाँ भी अंतर 1 साल का, मतलब अंतर तो बराबर है, अंतर तो बराबर है। अंतर बराबर है तो सोचो यहाँ कितने पार्ट बढ़ रहा है, 1 पार्ट, यहाँ भी कितने पार्ट बढ़ेगा, तो 1 पार्ट, 1 पार्ट बढ़ रहा है। रियल में 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, ये 5 साल और ये भी 5 साल है, यानी कुल मिलाकर 10 साल में 2 से 3 और 3 से 4 हो रहा है। तो 1 पार्ट की वैल्यू हमारे पास है 10 साल, 10 वर्ष। हमें पूछा है वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करो। या तो इन दोनों का योगफल कितना है, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू निकालो, या फिर 3 और 4 7 की वैल्यू निकालो। हम 5 पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। 5 पार्ट क्या होगा, 5 पार्ट होगा 5 × 10, हल करोगे तो 50 वर्ष, 50 वर्ष। यानी वर्तमान में आयु क्या रही होगी, 50 तो है ही, इसमें भी 5 जुड़ेगा और इसमें भी 5 जुड़ेगा, इसका मतलब दोनों की आयु 60 साल रही है। वर्तमान में कितनी रही है, 60 साल। एक तरीका तो ये है, या फिर आप इस प्रकार करते हैं, 1 पार्ट की वैल्यू निकाल देते हैं। 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, 20 साल, क्योंकि 1 पार्ट की 10 तो 2 पार्ट की 20, तो 3 पार्ट की 30। यानी 5 साल पहले ए 20 साल का था तो वर्तमान में कितना है, 25 साल का। 5 साल पहले बी 30 साल का था तो वर्तमान में कितना, 35। अब इन दोनों का जोड़ कर देते हैं, जो कि 60 वर्ष आता, जो कि 60 वर्ष आता। यह तरीका भी काफ़ी अच्छा है। या फिर इनका ऑप्शन उठाते हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं है इस सवाल के, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको कि किस प्रकार आप ऑप्शन उठाते हैं, किस प्रकार आप ऑप्शन उठाते हैं। हमें पता था कि ऑप्शन में आयु का योगफल दे रखा है, आयु का योगफल दे रखा है। जैसे मान लेते हैं 60 दिया होता, ये वर्तमान आयु का योगफल है, क्योंकि हमें तो केवल एक ही पता है ना, इसलिए मैं केवल इसी से करवा रहा हूँ। 5 साल पहले दोनों की आयु कितनी रही होगी, कि वर्तमान में अगर इनका 60 साल है तो कुल मिलाकर यहाँ पर 50 साल रहेगी, और 5 साल बाद क्या होगी, 70। अब देखो इनका जो रेशियो है, 70 वैल्यू 4 और 3 7 पार्ट की है, 70 वैल्यू 7 पार्ट की, तो 1 पार्ट की वैल्यू 10, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई 10, तो 3 पार्ट की वैल्यू 30, 4 पार्ट की वैल्यू 40। ये मेथड 3 है, ठीक है। यहाँ कितना है, 50, 50 वैल्यू है 5 पार्ट की, तो 1 पार्ट की वैल्यू 10, 2 पार्ट की वैल्यू 20, 3 पार्ट की वैल्यू 30। दोनों का अंतर ही देख लो एक बार, बराबर है। यहाँ कितना अंतर है, 10 साल का, यहाँ भी 10 साल का, इसका मतलब रियल में अंतर कितना होना चाहिए, 10 साल का ही होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें सही चल रही है। मुझे लगता है कि ऑप्शन की बजाय आप या तो बेसिक से कीजिए, और उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप रेशियो मेथड, जो मैंने मेथड नंबर 2 करवाई थी। अब मैं सभी सवाल इस टाइप के इसी से करवाने का प्रयास करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बेसिक क्लियर हो रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा। एक बार मैं इनकी थ्योरी बढ़िया तरीके से टाइप वाइज कंप्लीट करवा दूँ, फिर मैं मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन, जो विविध क्वेश्चन। मतलब क्या है इसका, कि आयु के जितने भी टाइप बनते हैं उनसे विभिन्न विभिन्न एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे करवाने का मैं कोशिश करूंगा। सारे तो नहीं, मैं जितने भी टाइप अच्छे अच्छे बन सकते हैं या जितने अच्छे सवाल बन सकते हैं वो सभी मैं 1 या 2 वीडियो में कवर अप करूंगा। तो चलिए आज की क्लास का करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और माइनस सा इसमें चेंजिंग भी किया गया है। वो चेंजिंग आप सवाल करोगे उस समय आपको पता चलेगा। रेशो मेथड से करते हैं। 5 साल पहले हमें दे रखा है, सवाल नंबर 2 है, ठीक है। इनका अभी तक फिल हुई नहीं क्या इसमें। 5 साल पहले हमें आयु का अनुपात 3:1 बता रखा है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना बता रखा है, 3:1। वर्तमान में कुछ आयु होगी उसकी, और 5 साल बाद क्या है, ये अनुपात है 2:1। दोस्तों पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आयु का अंतर हमेशा बराबर करना है, तो सबसे पहला काम आयु का अंतर बराबर करो।
यहाँ अंतर कितना है 2, यहाँ अंतर कितना है 3 में से 1 घटाओगे 2, 2 में से 1 घटाओगे। इन दोनों को बराबर या तो दोनों को 2 2 बनाओ या दोनों को 1 1 बनाओ या कुछ और वैल्यू बनाओ, लेकिन बराबर बनाओ। यहाँ मैं बनाता हूँ 2, 2 बनाने का मतलब यहाँ करना होगा हमें 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करोगे, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 1 2, तो 4:1। अब दोनों का अंतर देखो, यहाँ 2 आएगा ना। अब दोनों का अंतर 3 में से 1 घटाओ 2, यहाँ भी घटाओगे तो 2। अब अनुपात के हिसाब से यहाँ एक पार्ट बढ़ रहा है, ये भी एक पार्ट बढ़ रहा है, कुल मिलाकर एक पार्ट बढ़ रही है। यानी रियल में अगर देखूं तो ये 3 साल से 4 साल का हो रहा है, यानी अनुपात के हिसाब से। वैसे 5 और 5 10 साल बढ़ रहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 10 वर्ष, एक पार्ट की वैल्यू 10 वर्ष है, क्योंकि यहाँ अनुपात में जो वैल्यू बढ़ रही है सेम देखो रियल में क्या बढ़ रहा है 10 साल। हम अगर पता कर लें इन दोनों का, यानी 3 और 1 4 पार्ट की वैल्यू पता कर लें, तो हमें क्या पता चल जाएगा 5 साल पहले की आयु, तो 4 पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, क्या बात है कि ज़्यादा फील होगी। 4 पार्ट की वैल्यू हमारे पास होगी 4 गुणा 10 यानी 40 वर्ष, 40 वर्ष। अब 40 वर्ष तो थी 5 साल पहले, इसमें भी 5 साल जुड़ेगा, इसमें भी 5 साल, यानी कुल 10 साल जुड़कर वर्तमान आयु कितनी होगी 50 वर्ष। एक तरीका तो ये है, लेकिन आप इस तरीके से ना करना चाहो तो क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो 3:1 तो था ही, यहाँ 4:2 बन गया था, यहाँ तक आप करते सेम। आप 3 पार्ट की वैल्यू निकालते तो 3 गुणा 10 30 साल होता, यहाँ कितना होता 1 गुणा 10 10 साल, यानी 5 वर्ष पहले ए की उम्र 30 साल थी और बी की उम्र 10 साल थी। वर्तमान में क्या है, इसकी उम्र 35 साल और इसकी उम्र 15 साल, जोड़ दो तो आएगा 50 वर्ष। 50 वर्ष इस सवाल का उत्तर है। यह था आज की क्लास का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल काफी अच्छा सवाल है, यह भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मतलब एज कंपेयर टू अदर, यानी इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट की गई है। क्या की गई है देखो, अब की बार अनुपात नहीं बताया, अनुपात खुद सोचना पड़ेगा। एक तो राम है जी और एक उसकी डॉटर है। वर्तमान आयु का, राम की आयु है वो बेटी की आयु का 4 गुना है। अगर प्रेजेंट में राम की बेटी 1 साल की है तो ये क्या 4 गुना 4 साल के का राम होगा। 5 वर्ष पहले राम की आयु बेटी की आयु का 9 गुना थी, बेटी की आयु का 9 गुना थी, मतलब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, आयु का अंतर बराबर करो। यहाँ क्या है 8 साल और यहाँ क्या है 3 साल। अब दोस्तों क्या हुआ कि इनको बराबर कैसे करेंगे, या तो 3 को यहाँ गुणा कर दे 8 को यहाँ, या फिर आपके पास ये है कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 3 को इस पूरे के साथ गुणा करता हूँ और 8 को यहाँ पूरे के साथ गुणा करता हूँ, तो क्या रेशियो बनेगा 9 गुणा 3 9 27, 3 एकम 3, 8 गुणा 4 32, 8 एकम 8, यानी ये 5 साल पहले का कोई अनुपात है, ये वर्तमान का अनुपात है। अब मैं इस अनुपात को भूल जाऊंगा, क्योंकि अब मैं सारा काम इस पर करना है। क्यों करना है, क्योंकि अंतर हमें बराबर करना है, जिसमें अंतर बराबर होगा वही उसको रेशियो के रूप में हमें लेना है। ठीक है, अनुपात में कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है 5, यहाँ भी 5 बढ़ रहा है, और रियल में भी क्या बढ़ रहा है 5, रियल में भी क्या बढ़ रहा है 5। तो इसका मतलब उनकी क्या है 5 वैल्यू है 5 पार्ट की, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी 1, तो 27 पार्ट की 27, 3 पार्ट की 3, 32 पार्ट की 32 और 8 पार्ट की 8, यानी वर्तमान में आयु कितनी है उनकी 32 और 8 40 वर्ष। जो वर्तमान उम्र है उनकी, वर्तमान उम्र वो 40 वर्ष है, लेकिन उसने वर्तमान उम्र नहीं पूछी दोस्तों, उसने पूछा है 7 साल बाद, तो 7 वर्ष 7 वर्ष बाद, ये भी 7 साल बढ़ेगा और ये भी 7, यानी 40 में 7 और 7 कुल मिलाकर 14 जोड़ोगे क्या 54 वर्ष इस सवाल का उत्तर है। यहाँ समझ आया था क्या आपको कि 5 वैल्यू 5 पार्ट की किस प्रकार है। यहाँ रेशो में भी 5 बढ़ रहा है, ये भी कितना है 5, तो 5 वैल्यू 5 पार्ट की, तो एक पार्ट से एक पार्ट। ठीक है, तो ये चीजें भी आप कर सकते थे दोस्तों। ये है वो चैलेंज वाला क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मानता हूं कि दूसरा टाइप कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कल के वीडियो में दूसरा भी कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।
और बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर करना, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियोज में कमियां नज़र आ रही है। और यदि आप डिसलाइक नहीं करना चाहते हो तो हमें आपके सुझाव दे सकते हो, और उन सुझाव पर आप में काम करेंगे। आपकी सलाह हम ज़रूर मानेंगे। हाँ, इम्प्रूवमेंट पर हम लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इसके बाद में कौन सा टॉपिक करवाएं, किस लेवल के आपको सवालों की ज़रूरत है। हालांकि मैं थियरी ये ज़रूर करवा कर आपको अच्छे लेवल के सवाल करवाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।